क्या आपके फेस पर थोड़े ज्यादा बाल आ रहे हैं, जितना आप चाहते हो उससे ज्यादा? तो यह वीडियो बताएगा कि इसका रीजन क्या है और इसे कैसे फिक्स किया जा सकता है। मैं यहाँ हूँ आपकी हेल्प करने के लिए, ताकि आप अपनी स्किन, हेयर और नेल्स को समझ सको और ऐसे प्रोडक्ट्स चूज कर सको जो एक्चुअली वर्क करते हो। अगर ये सब आपको यूजफुल लगता है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। फीमेल फेशियल हेयर को ट्रीट या कंट्रोल करने से पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि एक्सिस फीमेल हेयर ग्रोथ के कोजेस क्या होते हैं। तो चलिए सबसे पहले उसी से शुरू करते हैं। एक्सिस हेयर ग्रोथ के कोजेस क्या होते हैं? वुमेन के फेस पर थोड़े बहुत बाल होना बिल्कुल नॉर्मल है। यूजुअली जो फेशियल हेयर वुमेन में होता है उसे वेलस हेयर कहते हैं, जिसे हम कॉमनली पीच फज कहते हैं। अब इसको कंपेयर करो मैन के फेशियल हेयर से, जो ज्यादा थिक और कोर्स होता है। उस टाइप के बालों को टर्मिनल हेयर्स बोला जाता है। एक फीमेल के फेस पर कितना पीच फज आएगा यह मोस्टली जेनेटिक्स पर डिपेंड करता है। एक कंडीशन होती है जिसका नाम है हिर्सुटिज्म, जिसमें वुमेन के फेस और बॉडी पर मेल पैटर्न में हेयर ग्रोथ होने लगती है। इसका मतलब होता है बियर्ड और मुस्टेच एरिया में डार्कर थिकर हेयर्स, ब्रेस्ट्स के बीच, लोअर बॉडी पर ज्यादा बाल। ये नॉर्मल फीमेल हेयर ग्रोथ पैटर्न से अलग होता है, लेकिन ये कंडीशन कुछ एथनिक ग्रुप्स में ज्यादा कॉमन होती है, जैसे मेडिटेरेनियन बैकग्राउंड, साउथ एशियन बैकग्राउंड, मिडल ईस्टर्न बैकग्राउंड। इन केसेस में यह हेयर ग्रोथ सिर्फ जेनेटिक्स की वजह से होती है, किसी अंडरलाइन डिजीज की वजह से जरूरी नहीं। इसके अलावा एज और मेनोपॉज स्टेटस का भी रोल होता है। हम ये पैटर्न उन वुमेन में भी देखते हैं जिनके बॉडी में एंड्रोजन एक्सेस होता है। एंड्रोजन्स एक टाइप के हार्मोन्स होते हैं, जैसे टेस्टोस्टेरोन, जो बॉडी में सर्कुलेट होते हैं और मेल टाइप फीचर्स देते हैं, जैसे सर्टेन टाइप का हेयर ग्रोथ या डीप वॉइस। वुमेन में एंड्रोजन एक्सेस अक्सर कंडीशंस जैसे पीसीओएस में देखा जाता है। पीसीओएस में ओवरीज में बनाइन सिस्ट बन जाती है, जो एंड्रोजन ओवर प्रोडक्शन का रीजन बन सकती हैं। एक्सेस एंड्रोजन्स इन केसेस में भी बन सकते हैं। एंड्रिनल ट्यूमर, कंजेनिटल एंड्रिनल हाइपरप्लाजिया, कुशिंग्स डिजीज। मेनोपॉज के बाद भी वुमेन को फेशियल हेयर ज्यादा नोटिस होता है, पर ये इसलिए नहीं होता कि बॉडी ज्यादा एंड्रोजन्स बना रही है, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि एस्ट्रोजन लेवल्स कम हो जाते हैं और हार्मोन्स का बैलेंस थोड़ा मेल डोमिनेंट हो जाता है। मैंने हिस्टुरिज्म एक्सप्लेन किया क्योंकि यह एक और कंडीशन से अलग है, जिसे कहते हैं हाइपरट्रिकोसिस। हाइपरट्रिकोसिस हेयर ग्रोथ उन एरियाज में होता है जो एंड्रोजन्स पर डिपेंड नहीं करते। इस कंडीशन में मेल पैटर्न हेयर ग्रोथ डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता। फेस पर ज्यादा पीच फस और टर्मिनल हेयर्स हो सकते हैं। कुछ लोग कंजेनिटल हाइपरट्रिकोसिस के साथ पैदा होते हैं, मतलब बर्थ से ही ज्यादा हेयर होता है। अगर आपने कभी वुल्फमैन के बारे में सुना हो, वो इसी कंडीशन का एग्जाम्पल है। मैं आपको डराना नहीं चाहती, लेकिन हाइपरट्रिकोसिस कभी कभी अंडरलाइन कैंसर का साइन भी हो सकती है, स्पेशली एल्डरली पीपल में। अगर अचानक फेस और बॉडी पर बहुत ज्यादा हेयर ग्रोथ होने लगे तो ये अनयूजुअल होता है और मेडिकल इवेल्युएशन जरूरी होता है। हाइपरट्रिकोसिस को इन कैंसर से एसोसिएट किया गया है: लंग कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, यूट्रिन कैंसर, कोलन कैंसर, ब्लैडर कैंसर, लिम्फोमा। इसके साथ ये भी इम्पोर्टेंट है कि कुछ मेडिकेशंस भी एक्सिस हेयर ग्रोथ कोज कर सकती हैं। मिनोक्सिडिल, जो लोग स्कैल्प के हेयर ग्रोथ के लिए यूज करते हैं, ये फेस पर ट्रांसफर होकर अनवांटेड फेशियल हेयर भी कोज कर सकता है। ओरल मिनोक्सिडिल, इससे बॉडी के दूसरे एरियाज में भी हेयर ग्रोथ हो सकता है। मैं उन लोगों में भी ये प्रॉब्लम देखती हूँ जो टेस्टोस्टेरोन सप्लीमेंट्स ले रहे होते हैं। सिर्फ मैन ही नहीं, काफी वुमेन स्पेशली पोस्ट मेनोपॉज हार्मोन थेरेपी के अंडर टेस्टोस्टेरोन लेती हैं, फिर वो एक्ने और एक्सिस फेशियल हेयर जैसे इश्यूज के साथ क्लिनिक आती हैं। अगर आप एक्सिस फेशियल हेयर ग्रोथ से स्ट्रगल कर रही हो तो मैं स्ट्रॉन्गली रिकमेंड करती हूँ कि आप अपने प्राइमरी केयर डॉक्टर या डर्मेटोलॉजिस्ट से इवेल्युएशन करवाओ, ताकि प्रॉपर डायग्नोसिस मिल सके, चाहे किसी को हिस्टुरिज्म हो या हाइपरट्रिकोसिस। ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले कंडीशन को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी होता है। एक्सिस हेयर ग्रोथ के लिए मेडिकेशंस, अगर कोई पेशेंट टॉपिकल ट्रीटमेंट यूज करना चाहता है तो मैं सबसे पहले एक क्रीम रेकमेंड करती हूँ जिसका नाम इफ्लोरेनिथिन होता है। ये क्रीम यूजुअली दिन में 2 बार बियर्ड और मुस्टैच एरिया में लगाई जाती है। यह क्रीम काम कैसे करती है? ये थिकर और डार्कर टर्मिनल्स हेयर्स को धीरे धीरे पतला करती है। इसका मैकेनिज्म है एक एंजाइम को ब्लॉक करना जिसका नाम है ऑर्निथिन डीकार्बोक्सिलेज, जो हेयर ग्रोथ साइकिल में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इस प्रोडक्ट का प्रॉपर इफेक्ट देखने के लिए आपको इसे 6 to 8 वीक्स तक रेगुलरली यूज करना है। दिन में 2 बार एप्लीकेशन जरूरी होती है और जैसे बाकी ट्रीटमेंट्स के साथ होता है, ये तब तक ही काम करेगी
रहेगी जब तक आप इसे यूज करते रहोगे। जैसे ही आप क्रीम बंद कर देते हो, हेयर वापस अपने बेसलाइन लेवल पर आ जाता है। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनको पीसीओएस या एंड्रोजन एक्सिस होता है। ऐसे केसेस में जब पीसीओएस कंफर्म हो या पीसीओएस का वर्कअप चल रहा हो और बाकी हाइपर एंड्रोजेनिज्म के, तो मैं अक्सर बर्थ कंट्रोल पिल्स प्रिस्क्राइब करती हूँ, पर ये कोई भी बर्थ कंट्रोल पिल नहीं होती। मैं बात कर रही हूँ कंबाइंड एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरोन पिल्स की। ये पिल्स ओवरीज और एड्रिनल ग्लैंड से बनने वाले एंड्रोजन लेवल्स को रेगुलेट और कम करती हैं। बर्थ कंट्रोल पिल्स के साथ साथ एक और मेडिसिन दी जा सकती है जिसका नाम है स्पाइरोनोलेक्टोन। हो सकता है आपने इसके बारे में कभी सुना हो, क्योंकि ये एडल्ट फीमेल्स के हार्मोनल एक्ने के लिए काफी इफेक्टिव होती है। स्पाइरोनोलेक्टोन का मैकेनिज्म भी एंड्रोजन पर ही काम करता है। ये टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन को कम करता है, बॉडी से एक्सेस टेस्टोस्टेरोन क्लियर करने में हेल्प करता है। जैसे टॉपिकल ट्रीटमेंट्स में टाइम लगता है, वैसे ही ओरल ट्रीटमेंट्स में रिजल्ट्स दिखने में लगभग 3 to 6 मंथ्स लगते हैं। और जब रिजल्ट्स दिखने लगते हैं तो उन्हें मेंटेन करने के लिए मेडिकेशन कंटिन्यू करना जरूरी होता है। ओरल या टॉपिकल मेडिसिन के अलावा वेट लॉस भी एंड्रोजन एक्सेस को कम करने में हेल्पफुल पाया गया है। अब आगे हम बात करेंगे उन नॉन मेडिकेशन ऑप्शंस की जो आप एक्सेस फेशियल हेयर ग्रोथ के लिए ट्राई कर सकते हो। ओटीसी हेयर रिमूवल वेज, ये सारे मेथड्स उन हेयर्स को रिमूव करने पर फोकस करते हैं जो अभी आपके फेस पर मौजूद हैं। नंबर 1, शेविंग। मुझे पता है फेस शेव करना एक वुमेन के लिए थोड़ा टेबू फील हो सकता है, लेकिन अगर हेयर ग्रो हो रहा है तो आप उससे कहीं भी सेफली शेव कर सकती हो। अगर आप फेस शेविंग के प्रॉपर ट्यूटोरियल्स देखना चाहती हो तो मेरे चैनल पर कुछ वीडियोस हैं, मैं उनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। शेविंग के ऑल्टरनेटिव्स भी होती हैं। केमिकल डेपिलेटरी क्रीम सबसे कॉमन डेपिलेटरी क्रीम जो लोग यूज करते हैं वो है नायर, लेकिन फेस पर यूज करते वक्त काफी केयरफुल रहना होता है। सबसे पहले पैच टेस्ट करो, जैसे इनर आर्म पर, यह चेक करने के लिए कि क्रीम आपकी स्किन को ज्यादा इरिटेट तो नहीं कर रही। कुछ लोगों के लिए शेविंग के कंपैरिजन में डेपिलेटरी क्रीम्स ज्यादा इफेक्टिव होती हैं और कम इरिटेशन होती है। मोस्ट डेपिलेटरी क्रीम्स में एक इंग्रेडिएंट होता है जिसका नाम है थायोग्लाइकोलिक एसिड। ये हेयर के प्रोटीन को एसेंशियली डिसॉल्व कर देता है, इसलिए फेस पर यूज करते वक्त एक्स्ट्रा कॉशन जरूरी है। आईब्रोज जैसे एरियाज के पास बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए जहाँ हेयर आपको चाहिए। थ्रेडिंग, वैक्सिंग और शुगरिंग, अगर आपको हिस्टुइज्म है तो थ्रेडिंग, वैक्सिंग, शुगरिंग ये सब भी टोटली सेफ ऑप्शंस हैं, लेकिन याद रखो ये सब टेम्परेरी सॉल्यूशंस हैं, परमानेंट नहीं। अगर आप थोड़ा लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन चाहती हो तो फिर बात आती है लेजर हेयर रिमूवल, इलेक्ट्रोलिसिस। और यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात क्लियर करना चाहती हूँ, चाहे आप शेव करो, वैक्स करो, लेजर ट्रीटमेंट लो, हेयर वापस थिक या डार्कर नहीं आता। यह एक कॉमन मिथ है लेकिन साइंटिफिकली सही नहीं है। अगर आप इलेक्ट्रोलिसिस से फेमिलियर नहीं हो तो इलेक्ट्रोलिसिस में एक इलेक्ट्रिकल करंट यूज होता है इन ऑफिस हेयर रिमूवल ट्रीटमेंट। इसमें एक इलेक्ट्रिकल करंट डायरेक्टली हेयर फॉलिकल के अंदर दिया जाता है जिससे फॉलिकल की हेयर ग्रोथ करने की एबिलिटी डिस्ट्रॉय हो जाती है। इलेक्ट्रोलिसिस एक ऐसा टेक्निक है जिसमें हर एक हेयर फॉलिकल के अंदर इलेक्ट्रिकल करंट दिया जाता है ताकि वो फॉलिकल फ्यूचर में दोबारा हेयर प्रोड्यूस ही ना कर पाए, क्योंकि ये फॉलिकल बाय फॉलिकल होता है। इसलिए ये मेथड स्मॉल एरियाज के लिए बेस्ट होता है या जहाँ हेयर ग्रोथ लिमिटेड हो। इसी वजह से इलेक्ट्रोलिसिस फेस के लिए आइडियल माना जाता है। इलेक्ट्रोलिसिस का बिगेस्ट प्लस पॉइंट, हेयर का कलर मैटर ही नहीं करता, चाहे आपके बाल ब्लैक हो, रेड हो, ब्लोंड हो, व्हाइट या ग्रे हो, इलेक्ट्रोलिसिस सब पर काम करता है। अब इसको कंपेयर करते हैं लेजर हेयर रिमूवल या आईपीएल के साथ। लेजर या आईपीएल को हेयर के अंदर ब्राउन या ब्लैक पिगमेंट दिखना जरूरी होता है, इसलिए अगर आपके हेयर ब्लोंड, रेड, व्हाइट या ग्रे हैं, लेजर रिमूव काम नहीं करेगा। लेजर हेयर रिमूवल थोड़ा अनकंफर्टेबल हो सकता है, लेकिन ऑनेस्टली इलेक्ट्रोलिसिस के कंपैरिजन में इलेक्ट्रोलिसिस ज्यादा पेनफुल लग सकता है। लेजर के साथ भी मल्टीपल सेशंस लगते हैं, तब जाके नोटिसेबल इम्प्रूवमेंट दिखता है। एक और बहुत इम्पोर्टेंट बात, लेजर हेयर रिमूवल हमेशा परमानेंट नहीं होता। अक्सर होता है ये हेयर की क्वांटिटी काफी कम हो जाती है या जो हेयर उगते हैं वो ज्यादा थिन हो जाते हैं, लेकिन अगर फ्यूचर में प्रेगनेंसी हो या मेनोपॉज आए या हार्मोनल चेंजेस हो, थोड़ा बहुत हेयर वापस आ सकता है। इसलिए जब मैं लोगों को लेजर के बारे में बताती हूँ, मैं क्लियर करती हूँ कि हेयर ग्रोथ काफी कम होगी, लेकिन मेंटेनेंस सेशंस फ्यूचर में जरूरी हो सकते हैं। एट होम लेजर आईपीएल डिवाइसेस, आजकल काफी लोग हैंडल्ड आईपीएल डिवाइसेस के बारे में पूछते हैं। टेक्निकली ये प्योर लेजर नहीं होते, लेकिन इनमें एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जो हेयर फॉलिकल को टारगेट कर सकती है। सच्चाई यह है, ये डिवाइसेस क्लिनिक के लेजर्स जितने पावरफुल नहीं होते।
मिलते। अगर कोई क्लिनिक लेजर अवॉइड कर रहा है सिर्फ कॉस्ट की वजह से, तो एट होम डिवाइसेस ट्राई किए जा सकते हैं, लेकिन ऑनेस्टली इनका रिजल्ट ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता। पैराडॉक्सिकल हाइपरट्रिकोसिस लेजर हेयर रिमूवल से कभी कभी एक रेयर फिनोमिनन हो सकता है, जिसे कहते हैं पैराडॉक्सिकल हाइपरट्रिकोसिस। इसमें लेजर के बाद नए या ज्यादा हेयर ग्रोथ हो जाते हैं। ये काफी रेयर होता है, लेकिन ज्यादा देखा गया है मेडिटेरेनियन मिडल ईस्टर्न एथनिसिटी में। इसीलिए लेजर हमेशा एक्सपीरियंस्ड प्रैक्टिशनर से ही करवाना चाहिए, जो या तो इस रिस्क से बचा सके या पहले ही आपको क्लियरली काउंसिल कर दें। बेस्ट रिजल्ट्स का ट्रूथ। ज्यादातर वुमेन सिर्फ एक मेथड पर रिलाई नहीं करती, वो यूजुअली कंबाइन करती हैं। बर्थ कंट्रोल पिल्स, टॉपिकल ट्रीटमेंट्स, लेजर हेयर रिमूवल। स्टडीज भी दिखाती हैं कि कॉम्बिनेशन अप्रोच से बेस्ट रिजल्ट्स मिलते हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या आपने कोई ऐसा हेयर रिमूवल प्रोडक्ट यूज किया है जो आपको बहुत हेल्प करे, या कोई प्रोसीजर करवाया हो जिससे रियल डिफरेंस दिखा? प्लीज कमेंट्स में शेयर करें। हमेशा की तरह थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। वीडियो को थम्स अप देना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी।